जय हिंद साथियों, एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की त्रिकोणमिति का अभ्यास 3.3 का परिचय पढ़ेंगे। इस अध्याय के परिचय में हम पढ़ेंगे सर्वसमीकाओं को, और इन सर्वसमीकाओं का जो प्रूफ है, जो उत्पत्ति है, वो किसी भी परीक्षा में पूछी नहीं जाती है। तो इसलिए केवल हम इन सर्वसमीकाओं को पढ़ेंगे। इन सर्वसमीकाओं को पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति में हम लोगों ने कक्षा 10 में भी कुछ सर्वसमीकाओं को पढ़ चुके हैं। इसलिए इस सर्वसमीका को पढ़ने से पहले हम लोग कक्षा 10 की जो सर्वसमीकाओं को पहले पढ़ चुके हैं उनका एक बार रिवीजन करते हैं। फिर इस चैप्टर का जो परिचय है उस पर आते हैं। दोस्तों, तो हम लोग कक्षा 10 में ये जितने भी फार्मूले लिखे गए हैं इन सबको हम लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे। तो जो पहला फार्मूला है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब साइन का स्क्वायर और कास का स्क्वायर का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। दूसरा, tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स -1 के। इसको अगर दूसरी तरह से लिखें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तीसरा फार्मूला है कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स -1। अगर इसको लिखें तो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर हमें ये फार्मूला याद है, पता हो, तो इन दोनों फार्मूलों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर इसी पहले फार्मूले में कॉस से भाग कर दिया जाए, अगर कॉस से भाग करेंगे तो हमें दूसरा वाला फार्मूला मिल जाएगा, और अगर इसी में साइन से भाग कर देंगे तो हमें ये तीसरा वाला फार्मूला मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स और कॉस एक्स ये होता है tan एक्स। तो जब इसमें कॉस से भाग कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। और इस तरफ इसमें भाग करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका मान। और इस तरफ करेंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, इससे करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अगर पहला फार्मूला पता है तो दूसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर तीसरा हमें निकालना है तो तीसरे निकालने के लिए अगर हम इसमें साइन स्क्वायर से भाग कर दें तो हमें तीसरा मिल जाएगा। इसके बाद कुछ व्युत्क्रम फलन होते हैं। व्युत्क्रम फलन का मतलब अगर कोसेक स्क्वायर में अगर साइन का वैल्यू हमें पता है, साइन का मान पता है, तो हम कोसेक का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 बटे साइन एक्स। उसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 बटे कॉस एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 बटे tan एक्स। अगर इन्हीं तीनों को हम एक साथ में फिर से लिखें, इन्हीं तीनों को एक साथ लिखें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, अगर इन दोनों का गुणा करके लिखें तो साइन एक्स गुणे कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और कॉस एक्स गुणे सेक एक्स, कॉस एक्स गुणे सेक एक्स का मान 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको लिखेंगे तो tan थीटा और कॉट थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1। इसके बाद एक दो फार्मूला और है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है tan थीटा, जिसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर किए थे। उसी तरह से कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान होता है कॉट थीटा, जिसका प्रयोग हम तीसरा वाला फार्मूला लाने में करेंगे। इसके बाद है साइन एक्स बराबर होता है y के। किसके लिए, अगर यक्स के सभी मान रियल नंबर हो, वास्तविक संख्याएं हो, तो साइन एक्स बराबर हो जाता है y के। और अगर यक्स सभी यक्स जो है सभी वास्तविक संख्याएं हो तो cos x का मान जो होता है वो कैपिटल X मतलब वास्तविक संख्या में होता है। इसी तरह से आगे हम लोग पढ़े थे चतुर्थांश। 0 से 90 तक का जो चतुर्थांश होता है उसे कहते हैं 0 अंश से 90 अंश तक के चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश। 90 अंश से 180 अंश तक का चतुर्थांश होता है द्वितीय चतुर्थांश। 180 से 270 अंश तक का जो चतुर्थांश होता है वो होता है तृतीय चतुर्थांश। और 270 से
360 अंश या फिर 270 अंश से 0 अंश तक का जो चतुर्थांश होता है वो होता है चतुर्थ चतुर्थांश। इसी के साथ हम लोग इसमें पढ़े थे जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन प्रथम चतुर्थांश में सभी फलन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। सभी फलन धनात्मक होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के सभी फलन कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। मतलब इसमें साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट सभी का मान इसमें क्या रहेगा? धन रहेगा। सभी का मान कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। इसी तरह से आते हैं हम दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में का जो मान है वो 90 से 180 के बीच में होता है। इसमें साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा ही केवल धनात्मक होते हैं और बाकी जितने भी हमारे बचे हुए हैं कॉस, टैन, सेक और कोसेक, कॉस, टैन, सेक और कॉट ये ऋणात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट, टैन थीटा और कॉट थीटा इन दोनों का मान धनात्मक होता है और बाकी सारे मान साइन, कॉस, सेक और कोसेक ये सब ऋणात्मक होते हैं। इसमें द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा कैसा रहेगा? धनात्मक। तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट कैसा रहेगा? धनात्मक। इसी तरह से चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा इन दोनों के मान धनात्मक होते हैं और बाकी जितना भी बचा है साइन, टैन, कॉट और कोसेक ये सभी मान कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो फिर से एक बार चतुर्थांश को देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सभी फलन कैसे रहेंगे? धनात्मक रहेंगे। मतलब त्रिकोणमिति के सभी फलन कैसे रहेंगे? धनात्मक। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट ये सभी कैसे रहेंगे? इसमें धनात्मक रहेंगे। द्वितीय चतुर्थांश का मान जो होता है, कोण का जो मान रहेगा वो 90 से 180 के बीच में रहेगा। अगर 90 से 180 के बीच में कोण है तो उसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान धनात्मक होता है और बाकी सारे मान ऋणात्मक होंगे। तृतीय चतुर्थांश 180 से 270 के बीच में होता है। इसमें टैन और कॉट धनात्मक होता है। बाकी सभी जो त्रिकोणमितीय फलन है वो ऋणात्मक होते हैं। उसी प्रकार से चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होता है। बाकी सारे जो त्रिकोणमितीय फलन है वो ऋणात्मक होते हैं। ये जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन है इनका परिसर कितना है? मतलब ये कहाँ से किसके बीच में, कहाँ से कहाँ तक इनका परिसर होता है, कहाँ से कहाँ तक का इनका मान होता है। तो जो साइन थीटा है, जो साइन का मान होता है वो 1 से लेकर के -1 तक होता है। जो साइन 1 है वो साइन 90 अंश का मान होता है और जो -1 है वो होता है साइन 270 अंश का मान। तो जो साइन का महत्तम मान होता है, जो साइन का अधिकतम मान होता है वो 1 होता है और जो साइन का न्यूनतम मान होता है वो होता है -1। अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का जो महत्तम मान होता है वो 1 होता है और वो मिलता है हमें 0 अंश पर और कॉस थीटा का जो न्यूनतम मान होता है -1 वो मिलता है हमें 180 अंश पर। तो महत्तम मान इसका मिलेगा 0 अंश पर और न्यूनतम मान मिलेगा 180 अंश पर। tan थीटा का मान इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट या फिर कहेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इसके बीच में होता है। कोसेक थीटा का मान माइनस इनफाइनाइट से -1 तक और 1 से इनफाइनाइट तक। इसका मान जो है -1 से बड़ा नहीं होता है और 1 से छोटा नहीं होता है। तो इसका जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। सेम उसी तरह से सेक का होता है और कॉट का होता है। कॉट का मान जो है वो टैन के बराबर में होता है और सेक का मान जो है वो कोसेक के बराबर में होता है।
तो आगे के लिए आगे का जो फार्मूला है उसको हम लोग आगे के फार्मूले को देखते हैं। आगे के जो सूत्र है जो हम लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, उसमें जो पहला है साइन x इज इक्वल टू 0। अगर साइन थीटा का मान 0 है तो जो x का मान है उसको हम लोग n पाई से दिखाते हैं। अगर साइन x का मान 0 है तो x का मान कितना हो जाएगा n पाई। उसी तरह से अगर cos x का मान 0 है, अगर cos x का मान 0 है तो जो x का मान आ जाएगा वो आएगा 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। x का मान कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। कक्षा 10 में ही हम लोग एक फार्मूला और पढ़े थे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पर थीटा जो है वो कोण को दिखाता है, आर जो है वो चाप है, किसी वृत्त पर लगाया गया चाप, और आर जो है वो त्रिज्या है। कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है रेडियन। ये हम लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके थे। आर यल जो है वो क्या होता है चाप, आर क्या होती है त्रिज्या। इसी तरह से और आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने चतुर्थांश भी पढ़ा था। चतुर्थांश के बाद हम लोग पढ़े थे फलन का परिवर्तन। फलन का परिवर्तन किस में होता है, साइन का होता है कॉस में, टैन का होता है कॉट में, सेक का होता है कोसेक में। इसी का उल्टा भी होता है, तो कॉस जो है वो साइन में परिवर्तित होता है, कॉट टैन में परिवर्तित होता है, कोसेक सेक में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर कुछ फलन के परिवर्तन लिखे गए हैं, आइए देखते हैं इनका परिवर्तन होता कैसे है। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम इस कोण को देखें, ये जो पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स किस चतुर्थांश में आएगा। अगर हमें चतुर्थांश पता हो जाए तो हम ये किस में परिवर्तित होगा वो जान सकते हैं। और अगर परिवर्तन के बाद ये चतुर्थांश में है तो चतुर्थांश से हम यह पता कर सकते हैं कि इसका जो परिवर्तन के बाद धनात्मक होगा कि ये ऋणात्मक होगा। पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो पहला चतुर्थांश है वो शुरू होता है 0 से लेकर के 90 अंश तक। 0 को 0 अंश से लिखते हैं हम और 90 अंश को लिखते हैं पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2, और हम जो कोण ले रहे हैं वो पाई बाई 2 माइनस एक्स है। मतलब पाई बाई 2 में से हम x को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। अगर पाई बाई 2 में से कोई भी किसी भी संख्या को अगर हम माइनस करेंगे तो वो किस चतुर्थांश में आएगा, वो आएगा प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं धनात्मक होते हैं। ये किस चतुर्थांश का है प्रथम चतुर्थांश का, और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं धनात्मक होते हैं। ठीक, अब ये फलन परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, अब इस परिवर्तन पर आते हैं। अगर एक बात आप लोग याद रखिए, अगर जो कोण हम ले रहे हैं, कोण जो है अगर वो कोण को y अक्ष के साथ ले रहे हैं, y अक्ष के साथ ले रहे हैं तो फलन क्या होगा, तब फलन परिवर्तित होगा। अगर कोण को हम लोग y अक्ष के साथ ले रहे हैं तब फलन परिवर्तित होगा, और अगर कोण को हम लोग x अक्ष के साथ ले रहे हैं, x अक्ष के साथ में ले रहे हैं, x अक्ष के साथ लेंगे तो फलन अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, दो चीज आप लोग याद रखेंगे तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग आसानी से कर लेंगे। अगर कोण या y अक्ष के साथ में है तो फलन परिवर्तित होगा, और अगर x अक्ष के साथ में है तो फलन अपरिवर्तित होगा। अब देखते हैं इस तरफ में आते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 किस अक्ष पर है, पाई बाई 2 ये हमारा है y अक्ष, और अगर फलन हमारा कोण जो है y अक्ष के साथ में है तो वो क्या होगा परिवर्तित होगा। और परिवर्तित किस प्रकार से होगा, साइन कॉस में परिवर्तित होगा, कॉस साइन में परिवर्तित हो जाएगा, टैन कॉट में परिवर्तित हो जाएगा, कॉट टैन में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार से सेक कोसेक में परिवर्तित होगा और कोसेक सेक में परिवर्तित होगा। तो आइए देखते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश का है, फर्स्ट चतुर्थांश का है, तो साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा कॉस में,
कॉस किस में परिवर्तित होगा, साइन में, क्योंकि पहले चतुर्थांश का है। और टेन किस में परिवर्तित होगा, कॉट में। कॉट किस में परिवर्तित हो जाएगा, टेन में। सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं ये जो है सारे जो ये फलन लिखे गए हैं ये प्रथम चतुर्थांश के हैं, और प्रथम चतुर्थांश में सारे फलन कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए ये सब के मान क्या होंगे, धनात्मक रहेंगे। अब कक्षा 10 में हम लोग और भी पढ़े थे, जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन है उनका 0 अंश पर, 30 अंश पर, 60 अंश पर, 45 अंश पर और 90 अंश पर उनके मान क्या क्या होते हैं, उस मान को हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों आगे के फार्मूले को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा त्रिकोणमिति के जो फलन है उनका अलग अलग कोणों पर मान क्या क्या होता है, जैसे 0 अंश पर, 30 अंश पर, 45 अंश पर, 60 अंश पर, 90 अंश पर, 120 अंश पर, 135 अंश पर, 150 अंश पर और 180 अंश पर। इसे अलग अलग कोणों पर इनका मान क्या क्या होता है। हम लोग जो पढ़ चुके थे वो 90 अंश तक के कोणों का मान पढ़ चुके थे। जैसे साइन 0 का मान, अगर थीटा का मान 0 अंश हो तो साइन का मान 0 होता है। थीटा का मान अगर 30 अंश हो तो जो साइन का मान होता है 1/√2 होता है। इस तरह से सारे मानों को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे के जो सवाल है उसको लगाने में आसानी होगी। जो हमें याद करना है, अगर यहाँ तक याद कर सकते हैं, साइन कॉस टेन का मान अगर हमें 180 तक याद कर सकते हैं तो आगे के मानों को निकालने में हमें आसानी हो जाती है, या फिर कहो कि आगे के मान को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें मान को कहाँ तक याद करना है, केवल 180 अंश तक। और याद करने के लिए अगर हम बार बार इसके मान को प्रयोग में लाएंगे तो यह आसानी से याद हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को रोको और उसको नोट कर लें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे के फॉर्मूले को, आगे के सूत्र को देखते हैं। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश एक बना लेते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। ये 0 से 90 अंश, ये 180 अंश और ये 270 अंश। इसमें सभी धनात्मक होते हैं। इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होता है। इसमें टैन और कॉट धनात्मक होता है। इसमें कॉस और सेक, ये दो फंक्शन जो है वो धनात्मक होते हैं। इसमें सभी धनात्मक होते हैं। ठीक, तो हम लोग आगे फलन का परिवर्तन देखते हैं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं जो फलन परिवर्तित हो जाएगा, जो फलन परिवर्तित होगा वो साइन परिवर्तित हो जाएगा कॉस में, और कॉस परिवर्तित होगा साइन में। टैन परिवर्तित हो जाएगा कॉट में, और कॉट परिवर्तित हो जाएगा टैन में। सेक परिवर्तित होगा कोसेक में, और कोसेक परिवर्तित हो जाएगा सेक में। ठीक, और भी हम लोग एक फॉर्मूला देख चुके थे, साइन π/2, साइन π/2 माइनस x, अगर थीटा हो या फिर थीटा हो या फिर x हो तो उस तरह का परिवर्तन। मतलब हम लोग प्रथम चतुर्थांश में अगर फलन दिया गया है π/2 के साथ में तो उसका परिवर्तन हम लोग देख चुके थे। और एक चीज हम लोग आप लोगों को बताया था, अगर फलन का जो कोण है, कोण अगर y अक्ष के साथ है, y अक्ष के साथ है, तब फलन क्या रहेगा, परिवर्तित हो जाएगा। y अक्ष के साथ रहेगा तो फलन परिवर्तित हो जाएगा। और अगर y अक्ष x अक्ष के साथ में है, कोण x अक्ष के साथ में है, x अक्ष के साथ है तो वो अपरिवर्तित रहेगा। x अक्ष के साथ में रहेगा तो अपरिवर्तित रहेगा,
और अगर वाई एक्स के साथ में रहेगा तो परिवर्तित हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसी परिवर्तन को देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स सेक कोसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स और कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स। हम लोग इसका परिवर्तन देखते हैं, ये कैसे परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह का अगर मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश में देखेंगे तो कोण किसके साथ में है, पाई बाय 2 के साथ में है। पाई बाय 2 के साथ में है मतलब वाई अक्ष के साथ में है, और अगर वाई अक्ष के साथ में है तो फलन का क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब पाई बाय 2 माइनस एक्स है तो हम देखते हैं ये 0 अंश होता है और 90 अंश को हम लोग कहते हैं पाई बाय 2। मतलब जो कोण हमें दिया गया है वो पाई बाय 2 से कैसा दिया गया है, कम दिया गया है। और अगर पाई बाय 2 से कम है तो वो कोण किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो हम लोग इसको परिवर्तित करते हैं, इसको आगे देखते हैं ये कितना होगा। अगर पाई बाय 2 वाई अक्ष के साथ में है तो परिवर्तित हो जाएगा। साइन किस में परिवर्तित होगा, कॉस में, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। कॉस किस में परिवर्तित होगा, ये परिवर्तित हो जाएगा साइन में। टैन परिवर्तित हो जाएगा कॉट में। कॉट परिवर्तित हो जाएगा किसमें, कोसेक परिवर्तित हो जाएगा सेक में। सेक कोसेक में। और कॉट परिवर्तित हो जाएगा किसमें, टैन में। तो अगर पाई बाय 2 के साथ में है और प्रथम चतुर्थांश में है तो प्रथम चतुर्थांश में रहेगा तो सभी जो फलन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, धनात्मक रहेंगे, और फलन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, आगे का कुछ फलन और लेते हैं। ये अगर याद हो तो इसको कहीं लिख लो, अगर नहीं याद है तो इसको लिख लो, अगर याद है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। अगला साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स टेन पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉट पाई बाय 2 प्लस एक्स सेक पाई बाय 2 प्लस एक्स कोसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स। अगर इस तरह से मिलेगा तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये किस चतुर्थांश में है और किस अक्ष के साथ लिखा गया है। किस अक्ष के साथ लिखा गया है, ये पाई बाय 2 है और पाई बाय 2 किस पे आएगा, वाई अक्ष पर आएगा। और वाई अक्ष पर आएगा तो फलन कैसे होगा, परिवर्तित हो जाएगा। और फलन किस में परिवर्तित होगा, साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा, साइन परिवर्तित हो जाएगा कॉस एक्स में। कॉस किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा साइन एक्स में। टैन कॉट में परिवर्तित हो जाएगा, कॉट टैन में परिवर्तित हो जाएगा, सेक कोसेक में परिवर्तित हो जाएगा और कोसेक सेक में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये हमें याद रहेगा, वह कोण जो है अगर वाई अक्ष के साथ में हो जाएगा तो फलन कैसा रहेगा, परिवर्तित। और अगर कोण एक्स अक्ष के साथ में है तो फलन कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगर ये याद हो ये किस चतुर्थांश में है, पाई बाय 2 प्लस एक्स है। पाई बाय 2 हमारे यहां तक पहुंचता है। इसमें अगर माइनस करते हैं तो हम लोग किस चतुर्थांश में आते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। अगर पाई बाय 2 में हम कुछ जोड़ेंगे, ऐसा इसके आगे अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो किस चतुर्थांश में पहुंचेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में। और ये किस चतुर्थांश में है, पाई बाय 2 प्लस एक्स है तो किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में हम जानते हैं कौन कौन सा धनात्मक होता है, साइन और कोसेक। ये दो पद जो है, दो फलन जो है वो धनात्मक होते हैं और बाकी सारे फलन कैसे रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे। इसलिए साइन को हम प्लस कर देंगे और
कोसेक को भी प्लस कर देंगे और बाकी सब कैसे हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। ठीक, तो वीडियो को रोक करके इसको लिख लें, फिर आगे हम लोग और फॉर्मूले को देखते हैं। भाई बहुत हो आगे हम लोग देखते हैं साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स cot पाई माइनस एक्स sec पाई माइनस एक्स और cosec पाई माइनस एक्स। अगर इस तरह का मिलेगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये किस चतुर्थांश में है और ये किस चतुर्थांश में है। इसको देखने के लिए यहां से यहां तक ये 0 अंश से 90 अंश π/2 तक होता है और π/2 से और आगे हम बढ़ेंगे, ये 90 अंश है तो इसको कितना लिखेंगे π/2 और फिर हम लोग यहां से यहां तक π/2 आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई। अब हम पाई से कुछ कम कर रहे हैं, ये इसका मान कितना हो जाएगा पाई, और अगर हम पाई से कुछ कम करेंगे तो इस तरफ आएंगे, पाई से कुछ कम करेंगे तो इस तरफ आएंगे और इस तरफ हम किस चतुर्थांश में आएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। और द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन सा प्लस होता है, साइन प्लस होगा और कोसेक प्लस हो जाएगा। और लेकिन एक बात और, जो अगर कोण को हम x अक्ष के साथ में लिखेंगे तो फलन कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। पाई के साथ में यहाँ पर लिखा गया है, पाई के साथ में लिखा गया है तो ये कौन सा अक्ष रहता है, x अक्ष रहता है और x अक्ष के साथ लिखा जाएगा तो फलन अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए इसको अगर लिखेंगे तो साइन परिवर्तित नहीं होगा, कोई भी फलन परिवर्तित नहीं होगा, तो आएगा कितना साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स cot एक्स sec एक्स और कोसेक एक्स। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक कैसे होते हैं, धनात्मक, तो इसलिए साइन और कोसेक के आगे धन लगा देंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे, ऋण रहेंगे। आगे देखते हैं साइन पाई प्लस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स tan पाई प्लस एक्स cot पाई प्लस एक्स sec पाई प्लस एक्स और कोसेक पाई प्लस एक्स। ये किस अक्ष के साथ में लिखा गया है, x अक्ष के साथ में लिखा गया है। क्यों, क्योंकि ये पाई से के साथ में लिखा गया है और पाई किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है, और अगर x अक्ष पर है तो इसका परिवर्तन होगा नहीं, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो इसको देखेंगे किस चतुर्थांश में है। यहाँ अगर ये पाई से कम है, क्योंकि इसमें क्या था, पाई माइनस एक्स था तो पाई में से कुछ कम हो रहा था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पाई में प्लस कर रहे हैं। पाई में प्लस करेंगे तो हम इस तरफ आएंगे, क्योंकि 180 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, और जब 180 से ज्यादा होगा तो हम किस चतुर्थांश में आएंगे, तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धन होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, ऋण होते हैं। लेकिन अगर पाई के साथ में लिखा गया है, x अक्ष के साथ में लिखा गया है, तो फलन का परिवर्तन नहीं होगा, और फलन का परिवर्तन नहीं होगा तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा साइन x cos x tan x cot x sec x और cosec x। कौन कौन से धन होते हैं तृतीय चतुर्थांश में, tan और cot
तो tan के सामने प्लस और cot के सामने प्लस, बाकी सबके सामने क्या लिख देंगे, माइनस। ठीक, तो और आगे के फार्मूले को हम लोग देखते हैं। जो आगे का फार्मूला है, और आगे के फार्मूले को देखते हैं, तो साइन 3π/2 माइनस एक्स कॉस 3π/2 माइनस एक्स tan 3π/2 माइनस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स sec 3π/2 माइनस एक्स कोसेक 3π/2 माइनस एक्स। इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये किस चतुर्थांश में है और किस अक्ष के साथ में लिखा गया है। यहां से π/2 ये पाई हो गया, और अगर 270 का मान लिखें तो 270 का मान आता है 3π/2, और 3π/2 किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है। और कोण अगर y अक्ष के साथ में लिखा गया है तो फलन कैसा रहेगा, परिवर्तित होगा, और फलन परिवर्तित होगा। ये मान कितना है, 3π/2, और यहाँ पर कितना लिखा गया है, 3π/2 माइनस एक्स। मतलब 3π/2 से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो किस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, और अगर 3π/2 में से माइनस कर रहे हैं तो इस तरफ आएंगे। और इस तरफ हमारा कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है। मतलब हम लोग किस चतुर्थांश में रहेंगे, तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन से धनात्मक होते हैं, कौन कौन से फलन, tan और cot। tan और cot धनात्मक रहेंगे, बाकी और सब क्या फलन कैसे रहेंगे, ऋण रहेंगे। बाकी और सारे फलन को हम लोग माइनस कर देते हैं। अब इसके मान को लिखते हैं। इसका फलन क्या होगा, y अक्ष के साथ में है तो परिवर्तित होगा। परिवर्तित होगा किस में, साइन परिवर्तित हो जाएगा cos में, साइन हो जाएगा cos x, cos हो जाएगा माइनस साइन x, tan cot में परिवर्तित हो जाएगा cot x, cot tan में परिवर्तित हो जाएगा sec, cosec में परिवर्तित हो जाएगा, और cosec sec में परिवर्तित हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लें, फिर आगे हम लोग लिखते हैं आगे के फार्मूले को। इसको लिखते रहे, आगे हम लिख रहे हैं। फिर आगे का जो फार्मूला हो जाएगा, साइन 3π/2 प्लस एक्स कॉस 3π/2 प्लस एक्स tan 3π/2 प्लस एक्स cot 3π/2 प्लस एक्स sec 3π/2 प्लस एक्स, और cosec 3π/2 प्लस एक्स। अब इसको देख करके आप लोग बता सकते हैं ये किस चतुर्थांश में है, ये फलन परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। तो किस चतुर्थांश में है ये, π/2 3π/2 प्लस एक्स। 3π/2 का मान कितना बताया, 270। 270 में x को जोड़ा गया है। अगर हम 270 में x को जोड़ते हैं, किसी भी मान को जोड़ते हैं, तो 270 से बड़ा होगा, और 270 से बड़ा होगा तो किस चतुर्थांश में जाएगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में। और किस अक्ष के साथ में लिखा गया है, कोण y अक्ष के साथ में लिखा गया है। और अगर y अक्ष के साथ में लिखा गया है तो फलन कैसा होगा, परिवर्तित होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में कौन कौन से फलन धनात्मक होते हैं, cos थीटा और sec थीटा धनात्मक होता है। बाकी और सारे फलन कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इसका मान लिखते हैं हम लोग। इसका मान जो आ जाएगा, पहले बात तो फलन जो है वो परिवर्तित होगा। साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा, cos में, तो ये आ जाएगा cos x, cos साइन में sin x, tan cot में cot x, cot परिवर्तित हो जाएगा tan x में, तो ये tan x, sec परिवर्तित हो जाएगा cosec में, और cosec परिवर्तित हो जाएगा sec में। चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो cos और sec ये दोनों धनात्मक होते हैं। बाकी और सब कैसे होते हैं,
ऋणात्मक होते हैं। तो ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये और ये सारे कैसे हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे कॉस और सेक को छोड़ करके। इसको आप लोग लिखें, फिर हम आगे के फॉर्मूले को देखते हैं। आगे के जो फॉर्मूले हैं अब उसको देखते हैं। उसमें आ जाएगा साइन पाई साइन आगे के फॉर्मूले को देखते हैं। उसके पहले कुछ थोड़ा सा समझते हैं। अगर जैसे प्रथम चतुर्थांश में हम लोग क्या लिखे थे, पाई बाय टू माइनस यक्स, ये प्रथम चतुर्थांश का था। प्रथम चतुर्थांश में हम इस तरह से भी लिख सकते थे। हम लोग क्या लिखे थे, पाई बाय टू से इस तरफ आए थे, मतलब 90 से हम लोग कुछ कम किए थे। और अगर हम लोग यहाँ से लिखें यक्स अक्ष के साथ, तो 0 प्लस कोण का मान लिख सकते हैं, 0 प्लस यक्स। तो अगर 0 प्लस यक्स लिखेंगे तो 0 प्लस यक्स, ये भी सही होगा। लेकिन अगर हम इसको और सही से लिखें तो ये कितना आ जाएगा, यक्स। अगर किसी फलन के साथ ये साइन 0 प्लस यक्स लिखा गया है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, साइन यक्स। उसी तरह से ये यहां से शुरू करेंगे, ये 0 है, पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, और इस तरफ पहुंचेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई। ठीक, तो ये कितना पहुंच जाएगा, 2 पाई। और अगर हम इसी को अगर एक और तरह से लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस यक्स। अगर 2 पाई प्लस यक्स है तो फलन किसके साथ में लिखा गया है, यक्स अक्ष के साथ में लिखा गया है। यक्स अक्ष के साथ में अगर फलन लिखा गया है तो उसका परिवर्तन नहीं होता है, तो साइन कैसा रहेगा, साइन यक्स ही बना रहेगा। ठीक, उसी तरह से अगर 2 पाई माइनस यक्स लिखा जाए, 2 पाई माइनस यक्स को कितना लिख सकते हैं, 2 पाई का मतलब हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, और 0 में से अगर कुछ माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन माइनस यक्स। ठीक, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे के जो फॉर्मूले हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। हमको ये वाला फार्मूला आसानी से समझना है क्योंकि यही फार्मूला हमें आगे पढ़ना है। ठीक, तो आगे के फार्मूले को लिखते हैं। तो लिख कितना सकते हैं, साइन 0 माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स, और साइन माइनस यक्स। ये तीनों इसी के मान हैं, मतलब साइन माइनस एक्स के ये तीनों मान हम लिख सकते हैं। और cos 0 माइनस एक्स, cos 2 पाई माइनस एक्स, और cos माइनस एक्स, tan 0 माइनस एक्स, tan 2 पाई माइनस एक्स, और tan माइनस यक्स, cot 0 माइनस एक्स, cot 2 पाई माइनस एक्स, cot माइनस यक्स, sec 0 माइनस एक्स, sec 2 पाई माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हैं sec माइनस यक्स, cosec 0 माइनस एक्स, cosec 2 पाई माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हैं कोसेक माइनस यक्स। तो अब सबसे पहले इसको हम देखते हैं ये किस चतुर्थांश में आएगा। 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स का मतलब हम यहां से कुछ माइनस कर रहे हैं। यहां से जब माइनस करेंगे, 0 में अगर कुछ कम करेंगे तो हम 0 से माइनस में आ जाएंगे, और माइनस में आएंगे तो किस चतुर्थांश में आएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में। चाहे 0 में से माइनस करें, चाहे 2 पाई में से माइनस करें, तो किस चतुर्थांश में आएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में।
और चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होता है, प्लस होता है। बाकी सब कैसे होते हैं, ऋण होते हैं। और ये किस अक्ष के साथ में कोण को लिखा गया है, यक्ष अक्ष के साथ। और अगर कोण यक्ष अक्ष के साथ में लिखा जाएगा तो फलन का मान कैसा रहेगा, फलन क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसलिए इसका जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स टेन माइनस एक्स कॉट माइनस एक्स सेक माइनस एक्स और कोसेक माइनस एक्स। चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होता है, तो कॉस और सेक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। ठीक, तो इसका जो मान आ जाएगा आगे, ये मान आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये धनात्मक रहेगा तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, ये माइनस टेन एक्स और माइनस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स और ये प्लस माइनस कोसेक एक्स। ठीक, इसी तरह से आगे के फॉर्मूले हैं, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम आगे के फॉर्मूले को लिखते हैं। तो आगे के जो फॉर्मूले हैं उसको लिखते हैं। साइन 2 पाई प्लस एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन 0 प्लस एक्स, और इसी को लिख सकते हैं साइन एक्स। कॉस 2 पाई प्लस एक्स साइन कॉस 0 प्लस एक्स 0 प्लस एक्स, और इसी को लिख सकते हैं कॉस एक्स। टेन 2 पाई प्लस एक्स टेन 0 प्लस एक्स और टेन एक्स लिख सकते हैं। कॉट 2 पाई प्लस एक्स को लिख सकते हैं कॉट 0 प्लस एक्स, और इसी को लिख सकते हैं कॉट एक्स। सेक 2 पाई प्लस एक्स सेक 0 प्लस एक्स, और लिख सकते हैं सेक एक्स। कोसेक 2 पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं इसको कोसेक 0 प्लस एक्स, और लिख सकते हैं इसको कोसेक एक्स। ठीक, अब इसके मान को देखते हैं, इसका मान कितना आएगा और क्या होगा। 2 पाई प्लस एक्स, अगर हम इस चतुर्थांश में देखें तो 0 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, और पाई से 3 पाई बाई 2। फिर हम कहाँ पर पहुंचे थे, 2 पाई पर, और इसमें लिखा क्या गया है 2 पाई प्लस एक्स। मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब 2 पाई से आगे की तरफ जा रहे हैं। और जब 2 पाई से आगे जाएंगे तो किस चतुर्थांश में पहुंचेंगे, प्रथम चतुर्थांश में। और 2 पाई का मान किसके बराबर होता है, 0 के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0 प्लस एक्स, और अगर इसी 0 को हम लोग ना लिखें तो हम इसको केवल कितना लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो 2 पाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, इसी को 0 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, और इसी को केवल एक्स भी लिखा जाएगा। और ये किस चतुर्थांश में रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में भी है, और 2 पाई या फिर 0 के साथ में लिखा गया है। तो कोण किस अक्ष के साथ में लिखा गया है, एक्स अक्ष के साथ में लिखा गया है। और अगर एक्स अक्ष के साथ में है तो फलन का परिवर्तन नहीं होगा, और जब फलन परिवर्तित नहीं होगा तो इसका मान आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स। यहाँ तक ये फलन परिवर्तन के सारे फार्मूले हैं। इन फार्मूले को आपको याद करना है। इन फार्मूले को याद करने के बाद जो हमारे सवाल आते हैं उन सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।